कहा जाता है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा और भी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानों से भी ज्यादा पेचीदा जीव रहते हैं और हमारे मरने के बाद भी जीवन। एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। हम अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की बातें मानकर अनसुना कर देते हैं, जब तक कि हम खुद उसका सामना नहीं कर लेते या फिर नहीं मिल जाते उनसे जुड़े डर के निशान। ये कार्यक्रम लोगों के साथ घटी घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। शो सटीक या सत्य होने का दावा नहीं करता है। इस शो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोने का प्रोत्साहन या प्रचार नहीं करता। मेरा नाम नीलेश गुप्ता है। मैं एक ओला ड्राइवर हूँ। ज़्यादातर नवी मुंबई की तरफ ड्राइव करता हूँ और ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं रात को एक बुकिंग पर गया था। 21 अगस्त 2018 की रात, ठीक 1:30 बजे। मैं सेक्टर 13 पर खड़ा था और सेक्टर 8 के पास से बुकिंग आई। जैसे ही मैंने ट्रिप एक्सेप्ट किया, कस्टमर का फोन आया। उसने मुझसे कहा, भैया 15 मिनट में आ जाना। इससे पहले कि मैं पूछता कि कहां जाना है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रात का वक्त, रोड खाली होने की वजह से मैं वक्त से काफी पहले पहुंच गया। मैं सड़क पर वेट कर रहा था। बंद चालू होती हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सड़क के किनारे से एक सुंदर लड़की चलकर आई और मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। खुले बाल, भोला सा चेहरा, गोरा रंग, एक टाइट सा फुल स्लीव्स टी शर्ट और ब्लू जीन्स। मुझे लगा कैब उसी लड़की के लिए बुक किया गया है, इसीलिए ट्रिप शुरू करने के लिए मैंने उससे ओटीपी नंबर मांगा। ओटीपी उसी के पास आता है जिसने कैब बुक की हो। उसने मुझे ओटीपी बताया और मैंने ट्रिप शुरू कर दी। मैप की ड्रॉप लोकेशन तुर्बे के विठल मंदिर दिखा रहा था, जो कि सेक्टर 26 में पड़ता है। उस लड़की को लेकर मैं विठल मंदिर के पास पहुंचा। मोबाइल ने ट्रिप का बिल बताया 140 रुपए। जैसे ही मैंने कहा, मैडम 140 हूं, मेरा फोन बजा। मेरे मोबाइल होल्डर से मैंने फोन रिसीव किया और स्पीकर पे डाल दिया। फोन पर वही लड़का था। मैंने कहा, मैडम को लेकर मैं मंदिर पहुंच गया हूं। उस लड़के ने झल्लाते हुए कहा, मंदिर? कौन सा मंदिर? तुम यहां क्यों नहीं पहुंचे अब तक, और कितना टाइम लगेगा? बातों बातों में मैंने नजर घुमाई और उस लड़की को देखा, और जो मैंने देखा उस पर मुझे भरोसा न हो पाया। पिछली सीट पर बैठी वो लड़की कुछ अजीब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उसके आर पार देख पा रहा हूं। वो एक धुंध जैसी बन गई थी, मानो एक कोहरा। ये नजारा देखकर मैं बहुत डर गया। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और मंदिर की तरफ भागने लगा। मैंने मंदिर के बंद दरवाजे को देखा और हाथ जोड़ के वहां माथा टेका। 1 मिनट रुककर जब मेरी सांसों में सांस आई, तब दबे पांव में अपनी टैक्सी की ओर बढ़ा। सबसे पहले मेरी नजर पिछली सीट पर गई। सीट खाली थी। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपना मोबाइल फोन देखा। वहां कोई ट्रिप शुरू ही नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्रिप मैंने खुद शुरू की थी और उस लड़की को यहां तक लाया। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रिप शुरू ही नहीं हुई हो? थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा ये मेरे मन का वहम है, मुझे धोखा हुआ है। फिर मैं गाड़ी में बैठकर सेक्टर 8 की तरफ जाने लगा। बीच में मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की मुझे फिर से दिखी, एक सड़क के किनारे पे।
खुले बाल, नीली जीन्स और वाइट फुल स्लीव्स टी शर्ट। मैंने अपनी नजर चुराते हुए टैक्सी की स्पीड बढ़ाई और वहां से निकल गया। थोड़ी देर में मैं सेक्टर 8 पहुंचा और ये सब मेरे मन का वहम है सोचकर मुस्कुराने लगा। वो लड़का मेरे इंतजार में खड़ा था। जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी वो चिल्ला पड़ा, क्या भाई, आपको समझ नहीं आता क्या? कितनी देर लगा दी? पिछले 15 मिनट से इस कब्रिस्तान के दरवाजे पर वेट कर रहा हूं मैं। कब्रिस्तान? मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा। उस टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट पर उस कब्रिस्तान का बोर्ड दिख रहा था, द क्रिश्चियन सेमेट्री कोबर खैराने। जब मैंने उस लड़के को गाड़ी में बैठाया तो उस लड़के ने कहा, यहां सीट पर किसी का पैसा रखा हुआ है। उस पैसे को देखकर मैं और हैरान हो गया। पिछली सीट पर 140 रुपए रखे थे। ये इस बात का सबूत था कि वो लड़की मेरा वहम नहीं थी। इस घटना से मैं इतना डर गया कि अगले कुछ दिनों तक मैंने टैक्सी ही नहीं चलाई। तो ये कहानी थी नीलेश गुप्ता की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं जो आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कीजिए और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।